चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, हम लोग को ABCD एक रंबस दे दिया गया है और हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोगों को ये प्रूफ करवाना है कि इस रंबस का जो डायगोनल है ना, वो इस एंगल को देखिए, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और फिर ये भी हम लोग को शो करना है कि यहाँ पे जो BD डायगोनल है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है और B को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, गिवन, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया गया है, ABCD इज ए रंबस, रोम्बस, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के साथ, और बी सी जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा किसके साथ में, आपका डी सी के साथ में, और ये इक्वल होगा आपका ए डी के साथ में। ऑल साइड्स आर इक्वल ना इन रंबस। उसके साथ साथ और क्या होगा, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा, ए बी जो होगा वो ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके साथ में, डीसी के साथ में। और ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके साथ में, बी सी के साथ में। क्यों, क्योंकि एक रंबस जो है वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा ना, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे लिख दे, गिवन पार्ट हमारा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ या टू शो मैं लिख देता हूँ, टू शो में लिख देता हूँ, ठीक है। तो शो क्या करना है देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू शो पहला वाला कि आपका AC बाइसेक्ट एंगल ए, AC बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, AC बाइसेक्ट एंगल ए के लिए हम लोगों को दिखाना होगा यहाँ पे कि एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, या फिर ओ मैं लिख दूं, ये पॉइंट में अगर वो दे देता हूं तो ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, मतलब कि ये एंगल से इक्वल है। अगर हम लोग शो कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि AC जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी दिखाना है ना कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। तो इसके लिए क्या दिखाना होगा हम लोगों को दिखाना होगा कि एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ मतलब कि ये एंगल इक्वल होगा एंगल बी सी ओ के, मतलब कि इसके बराबर। ये हम लोग को शो करेंगे, करना होगा। तो ये शो करने से क्या होगा कि ये मतलब प्रूफ हो जाएगा कि AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा हम लोग को क्या दिखाना है कि BD बाइसेक्ट एंगल D। तो BC नहीं BD, सॉरी, तो यहाँ पे BD है ना, BD बाइसेक्ट एंगल D। तो एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है तो इसके लिए क्या दिखाना होगा हम लोग को दिखाना होगा ADC एंगल ADO, लिख देता हूं मैं, इसको इक्वल दिखा देना होगा CDO के। तो इसका मतलब होगा कि BD जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं इसको यहां से ले जाऊं नीचे, देखिए इसको यहां से हम लोग पकड़ते हैं
इसको थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। और अभी फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ कि एंगल, अभी हम लोग कौन सा एंगल लिखे थे, ये वाला ना, ए डी ओ लिखे थे और फिर सी डी ओ लिखे थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ए बी ओ को इक्वल दिखा देना होगा हम लोग को सी बी ओ के साथ। तो ये सेकंड वाला जो रहेगा ये भी प्रूफ हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाएंगे कैसे हम लोग, तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं इस फिगर को और थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ डायरेक्ट, और उसके बाद अब मैं इसको ऊपर करता हूँ ऐसे, एंड देन अब देखिएगा ध्यान से प्रूफ को, प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर इस तरह से लिखूं कि एंगल, एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ठीक है। क्यों ये इक्वल होगा, क्योंकि मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये गिवन नहीं, गिवन नहीं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्योंकि ए बी जो है ना वो पैरेलल है डी सी के साथ, ये लिख दूं, या और आगे मैं लिख दूं एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर में छोड़ दे रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल, मतलब ये दोनों पैरेलल है तो जाहिर सा बात है ना कि ये एंगल जो होगा इस एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल, कौन सा लाइन, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और पैरेलल हो रहा है तो ए सी एक ट्रांसवर्सल है, और ए सी अगर ट्रांसवर्सल है तो जाहिर सा बात है कि एंगल डी ए ओ is equal to angle BCO and the reason is alternate interior angle is equal, है ना। तो अब ऐसा यहाँ हम लोग दिखा दिए, और फिर यहाँ पे मैं नीचे में क्या दिखा सकता हूँ कि एंगल DCO is equal to एंगल BAO, एंगल BAO, और रीजन यहाँ पे सेम होगा कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के साथ, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर पैरेलल है तो दैट मीन्स ये एक अल्टरनेट एंगल है, दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं, इसका और इसका बात किए, है ना। ये इक्वल हो गया, फिर से यहाँ पे देख लीजिए डी सी ओ इज इक्वल टू बी ए ओ, ओके। अब यहाँ पे मैं और एक चीज लिख दूं अगर कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब भाई ए बी इक्वल टू बी सी होगा ना, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे हम गिवन लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और एक पैरेललोग्राम का चारों साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब ऐसा होने से क्या होगा, हम लोग को और एक चीज पता है, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या होगा, देन द अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, बी सी ओ, ठीक है। और रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिख सकता हूं मैं ना, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल आर इक्वल ना, यहाँ लिख देंगे हम लोग इफ अपोजिट साइड्स इक्वल देन द
अपोजिट OPPOSIT अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ कि ये दोनों अगर हम लोग इक्वल दिखा दिए तो क्या हो जाएगा, देन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं नाउ एंगल DAO विच इज इक्वल टू BCO। DAO अगर BCO के साथ इक्वल है तो इसका मतलब है कि एंगल ये DCO के साथ भी इक्वल होगा, DCO के साथ भी इक्वल होगा। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ फिर से। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ये दोनों एंगल आपस में यहाँ इक्वल तो हो गया ना, कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया है, और हम लोग ये दिखा दिए कि ये एंगल के साथ इक्वल है, ये एंगल के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब है चारों आपस में इक्वल है, चारों आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BAO। यहाँ पे एक्चुअली BAO लिखना ठीक रहेगा, एंगल BAO इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो क्या हुआ, दैट मीन्स इट इज प्रूव दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि प्रूव्ड दैट AC बाइसेक्ट एंगल AC बाइसेक्ट एंगल A, और नीचे में फिर मैं यहाँ लिख दूं अगर कि एंगल DCO इक्वल हो गया है किसके साथ, एंगल BCO के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया, यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट AC बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है ना। ये भी प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, है ना। बात समझ में आ गया होगा आपको कि ये चारों आपका इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं अब कि एंगल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल जो है वो A एंगल के साथ इक्वल है और ये एंगल जो है वो A एंगल के साथ इक्वल है। ओके, तो सिमिलरली वी कैन आल्सो शो दैट this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle। मतलब पूरा इसी प्रकार से हम वो भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, वो आप करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिमिलरली we can show that नाम क्या है भाई, we can show that कि BD बाइसेक्ट एंगल D एंड एंगल B, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं सिमिलरली LARY, ठीक है। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। ओके।